हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में क्लेविकल के बारे में। क्लेविकल स्केलेटल सिस्टम में कहाँ प्रेजेंट होती है? तो क्लेविकल प्रेजेंट होती है थोरेसिक केज में फर्स्ट रिब जो होती है उसके जस्ट अबव। तो हाउ मेनी क्लेविकल बोन्स? देर आर 2 clavicle bones. Both clavicle bones are present just above to first rib. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, तो इट इज़ ए लॉन्ग बोन. इट इज़ ए लॉन्ग बोन दैट हैविंग 2 ends and a shaft is situated above to first rib. As it is long bone, it having 2 ends. लॉन्ग बोन है तो ऑब्वियसली 2 एंड्स होंगे, और एंड्स ये हैं तो लॉन्ग बोन में एंड्स जनरली और लॉन्ग बोन्स अपनी बॉडी में अपने देख रहे हैं जो लिम्स की हैं, तो उसमें एक अपर एंड है और एक लोअर एंड है, क्योंकि वो बोन्स सभी जो हैं वो वर्टिकली प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर जो क्लेविकल है वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। तो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है तो इसलिए इसमें जो एंड होंगे वो एक लेटरल एंड और एक मीडियल एंड होगा। मीडियल एंड जो है जो कि मिड एक्सिस की तरफ है, और लेटरल एंड जो है वो लेटरली प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन मीडियल एंड के बारे में देखें तो मीडियल एंड जो है समवॉट क्वाड्रिलेटरल है एंड इट आर्टिकुलेट विथ स्टर्नम। आर्टिकुलेट विथ स्टर्नम। स्टर्नम जो है जिसको अपन ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, उसके जस्ट अपर पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं? मेनोब्रियम। तो मेनोब्रियम के साथ आर्टिकुलेट होती है। मेनोब्रियम जो है उसमें जो मीडियल एंड है उसके आर्टिकुलेशन के लिए फैसेट्स पाए जाते हैं। उन फैसेट्स पर जाकर के ये बोन आर्टिकुलेट होती है, और जो जॉइंट बनाती है उसे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। तो ये बात हुई मीडियल एंड की। अब लेटरल एंड है। लेटरल एंड समवॉट फ्लैट इंफीरियरली एंड इट आर्टिकुलेट्स विथ स्केपुला। आर्टिकुलेट्स विथ स्केपुला, और स्केपुला में भी एक स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, विंग लाइक स्ट्रक्चर है। उस प्रोसेस को बोलते हैं अपने, प्रोसेस का नाम है एक्रोमियन प्रोसेस। उस एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट होती है क्लेविकल का लेटरल एंड, और एक जॉइंट बनेगा जिसको बोलेंगे अपने स्केपुलो क्लेविकुलर जॉइंट। स्केपुलो क्लेविकुलर जॉइंट और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो बनता है वो लेटरली बनता है, जबकि जो मीडियल साइड की तरफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। इस तरह से क्लेविकल बोन के दोनों एंड आर्टिकुलेट होते हैं और जॉइंट्स बना रहे हैं। अब बात हुई शाफ्ट की। तो शाफ्ट जो है वो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, समवॉट राउंडेड, एंड दोनों मीडियल और लेटरल एंड को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा है। ये दोनों ही एंड जो हैं वो शाफ्ट के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर शाफ्ट जो है उसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो पार्ट है वो मीडियल साइड की तरफ है, उसको लिया अपन ने मीडियल 2/3 पार्ट, जबकि लेटरल साइड में है वो 1/3 पार्ट है। अब मीडियल 1/3 पार्ट का अपन देखते हैं तो उसमें एंटीरियर जो सरफेस है वो समवॉट कॉन्वेक्स है फॉरवर्डली और एंटीरियरली, जबकि जो लेटरल 1/3 पार्ट है उसमें एंटीरियर जो सरफेस है वो समवॉट कॉनकेव है एंटीरियरली और फॉरवर्डली। तो इस तरह से इसका ये क्लासिफिकेशन जो है वो शाफ्ट पार्ट का अपने 2 पार्ट में करते हैं। अपन ने एक बात इमेजिनरी लाइन मानी है जो कि मीडियल 1/3 पार्ट और मीडियल 2/3 पार्ट और लेटरल 1/3 पार्ट को आपस में एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। उस लाइन पर यह है बोन वीक होती है, यानी इसका वीक पॉइंट है। यदि कोई भी पर्सन है वो आउट स्ट्रेस्ड हैंड पर फॉल डाउन होता है, गिरता है, और हाथ बाहर की तरफ है, तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा स्ट्रोक जो है वो इस बोन के ऊपर आता है। और बोन में भी ये जो वीक पॉइंट है ये मेनली अफेक्ट होता है, इसकी वजह से ये बोन इस पॉइंट पर फ्रैक्चर हो जाती है।
तो ये चीज़ अपने को समझनी पड़ेगी कि मेनली यह पॉइंट जो वीक है, यहाँ पर फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद में जो बात आएगी वो होगी इस बोन के जो अटैचमेंट की, मसल अटैचमेंट। मसल अटैचमेंट जो है इस बोन के ऊपर पाया जाता है। तो आप देखोगे कि जो मीडियल 2/3 पार्ट है वहाँ पर 2 मसल जो हैं वो अटैच्ड हो रही हैं। उसमें एक मसल है पेक्टोरियलिस मेजर और दूसरी मसल जो है वो स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है। इस तरह से 2 मसल जो हैं वो मीडियल 2/3 पार्ट पर अटैच हो रही हैं, जबकि लेटरली जो लेटरल 1/3 पार्ट है उसके ऊपर 2 मसल्स का अटैचमेंट है, जिसमें एक मसल जो है वो डेल्टोइड मसल है और दूसरी मसल ट्रेपेजियस मसल है। तो डेल्टोइड और ट्रेपेजियस मसल, इस तरह से अपन देखें कि मेनली जो इस तरह से 4 मसल्स इसको अटैचमेंट दिया। हालांकि एक मसल और जो अपन देखेंगे जो सबक्लेवियस मसल है, जो कि इन्फीरियर जो रीजन है इस बोन का, इन्फीरियर सरफेस है, उसके ऊपर अटैच होती है और वहाँ पर उसके लिए एक स्पेसिफिक ग्रूव पाया जाता है। सबक्लेवियन ग्रूव जो है उस रीजन पर सबक्लेवियस मसल का अटैचमेंट होता है। तो ऑल ओवर ये मसल्स का अटैचमेंट है। लेटरल और मीडियल एंड जो हैं वो फाइब्रस टिश्यू कैप्सूल को भी अटैचमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। फाइब्रस टिश्यू कैप्सूल जो कि लेटरली और मीडियली जो जॉइंट बन रहे हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है साइनोवियल जॉइंट, जो आपने पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ा है, पढ़ोगे भी आगे जो पढ़ाऊँगा तो उसमें, कि जॉइंट्स जो होते हैं उसमें फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ एक कैप्सूल पाया जाता है। तो कैप्सूलर जो फाइबर्स उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है ये मसल, इसके दोनों एंड्स। अब उसके बाद में इस बोन के स्पेसिफिक फीचर्स, यह बोन जो है वो लॉन्ग बोन है, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है और इंट्रा मेम्ब्रेनस इन ओरिजिन है। इसका ओरिजिन जो है वो इंट्रा मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक फीचर और पिक्युलिटी है इस बोन की। साथ ही साथ यह बोन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इन शोल्डर जॉइंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो लेटरल एंड जो है क्लेविकल का वो लेटरली जो शोल्डर जॉइंट्स हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से अपने जो अपर लिम्ब हैं वो प्रॉपरली इनका मूवमेंट हो पाता है, या थोरेसिक केज है और अपना ट्रंकेटेड बॉडी पार्ट्स है, इससे अवे जो मूवमेंट होता है अपर लिम्ब का वो हो पाता है, क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ बॉडी का जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं, स्पेशली हेड, नेक, ब्रेन, यहाँ का जो वेट है वो वेट ट्रांसमिट होता है इस बोन के द्वारा स्टर्नम को। इस तरह से वेट ट्रांसमिशन में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस तरह से ये इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी हो गए। इसके बाद में इसका ओसिफिकेशन है। तो इसमें ओसिफिकेशन के लिए 2 प्राइमरी सेंटर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इसके सॉफ्ट पार्ट में। दोनों ही जो प्राइमरी सेंटर्स हैं उनका जो अपीयरेंस है वो 5th और 6th वीक जो है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ की, उस समय ये अपीयर होते हैं और इनका ओसिफिकेशन और फ्यूज़न जो है वो 45th डे जो है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ का, उस दौरान फीटस में इनका फ्यूज़न हो जाता है, ओसिफिकेशन हो जाता है। जबकि सेकेंडरी जो ओसिफिकेशन सेंटर है वो लेटरल एंड में प्रेजेंट होता है और इसका जो अपीयरेंस है वो 15 to 17 जो ईयर ऑफ एज जो ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उसमें ये अपीयर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में इनका फ्यूज़न जो है वो लगभग 21 से 23rd जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें इनका फ्यूज़न हो जाता है, ऑल ओवर इनका ओसिफिकेशन हो जाता है। इस तरह से ये ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं। इसके बाद में इन सेंटर्स के प्रॉपर फ्यूज़न के बाद में यहाँ पर अपन एनोमलीज, तो कंजेनाइटल एनोमलीज जो हैं उसमें अपने देखेंगे कि कई बार जो बच्चे हैं उनका जन्म होता है तो उस समय उनके क्लेविकल बोन जो हैं दोनों साइड की वो अब्सेंट होती हैं। तो उस कंडीशन में दोनों ही ये जो शोल्डर जॉइंट्स हैं ये लेटरली डायरेक्टेड ना होकर के एंटीरियरली डायरेक्टेड होते हैं और इस तरह से दोनों ही लिम्ब, अपर लिम्ब जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर चेस्ट वॉल के एंटीरियरली। तो इस तरह से इनका
प्रेजेंटेशन होता है। और वो कंजेनाइटल जो एनोमली या डिसऑर्डर जो है वो नाम से जाना जाता है क्लेडोक्रेनियल डिसऑस्टोसिस। तो क्लेडोक्रेनियल डिसऑस्टोसिस जो है वो एक टर्म है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, जिसमें जो न्यूली बोर्न फीटस होता है उसमें दोनों ही जो क्लेविकल बोन है वो अब्सेंट होती है। ऑल ओवर सबसे अंतिम पॉइंट पर यूँ अपन देखेंगे कि जो क्लेविकल बोन है इसको अपन कॉमन नेम के नाम से क्या जानते हैं, कॉमन नेम क्या है इसका, कॉलर बोन भी है। तो इस तरह से क्लेविकल को अपन कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरा है क्लेविकल के बारे में। ऑल ओवर इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको इसको रिमेंबर याद रखना है और याद करो। इस लेक्चर को आप 2-3 बार सुनो, समझो और उसके बाद में आप क्लियरली अपनी बुक से वेरी कर सकते हैं और पढ़ो। दैट्स ऑल। थैंक यू।